दुनिया चांद पे पहुंच गई, लेकिन राजमाता की 3 दिन से सुई छोटी बहू के मायके से आई हुई 2 साड़ियों पर अटकी है। वो बोलते हैं ना, इंसान पे कितना ही पैसा बढ़ जाए लेकिन हरकतें इंसान की चेंज नहीं होती हैं। इंसान कितना ही कह ले हमको किसी के दिए हुए की ज़रूरत नहीं है, हमको ये नहीं चाहिए, भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, अपने पैसे से ज़िंदगी चलती है, लेकिन जो हरकतें होती हैं और नीयत होती है वो इंसान की सामने आ ही जाती है, वो चेंज नहीं कर सकता है कोई। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो इस व्लॉग में हम बात करेंगे राजमाता की और उनकी हरकतों की, और बात करेंगे जगत दीदी की, और बात करेंगे इसमें जो आकांक्षा के यहाँ पे पार्टी हो रही है उन उसमें जो सितारे उतरे हैं वाईटी वाले उनकी। सबसे पहले राजमाता की बात करते हैं। यार राजमाता जी, बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है आपका बिहेवियर, जिस हिसाब से आप हरकतें कर रही हैं अभी भी। 3 दिन से वही वही रंजना के यहाँ से 2 साड़ी आई, रंजना के यहाँ से 2 साड़ी आई। अरे यार बस करो यार। उसके मायके वाले भी देखते होंगे ब्लॉग्स आपके, तो सोचते होंगे कि हम मतलब क्या हो गया, हमने क्या मतलब, ऐसे उसकी माता जी सोचती होंगी कि इससे तो हम अपनी ही साड़ी उतार के एक भेज देते, इतना नहीं सुनना पड़ता। मतलब आपके 2-2.5 लाख की ऑडियंस है, सब आपको देखती है। आप क्या परोस रहे हो कि अगर किसी बहू के मायके वाले से एक साड़ी कम आ जाए गलती से या जानबूझ के या कैसे भी, तो उसको भिगो भिगो के जूते मारो, और जब तक सुनाओ, जब तक कि वो आपके दरवाजे पे फ़ोन करके ये ना बोले कि आप प्लीज़ सुनाना बंद कर दीजिए, हम साड़ी भेज रहे हैं। आप क्या चाहती हैं? वैसे तो आप बड़ा ज्ञान देती हैं दुनिया को कि हाँ हमारे पास सब कुछ है भगवान का। जब भगवान का दिया सब कुछ है तो भाई किसी बहू के मायके वालों की क्यों बेइज्जती कर रहे हैं? आज भी वो दोनों साड़ियाँ दिखाई हैं और एकदम माथे पे सिलवटें डाल के बोला है हम ये साड़ी नहीं रखेंगे, हम अपनी बड़ी बहू को ये साड़ी दे देंगे, उसका हक पहले है। नहीं, पहले आपका ही हक बनता है, आपका ही हक बनता है। अगर वो 3 साड़ी भेजते तो फिर आप जरूर बोलती कि मेरी बेटी के लिए नहीं आई। और माता जी बोल रही हैं हम देते हैं सबको। नहीं माता जी, आपने एक बेटी बनाई, उसको आपको खिचड़ी तक नहीं दी गई। आप देने की बात तो ना ही करें, आपको बस लेना आता है सबसे, और नीचा दिखाना आता है अगर कोई कमी रह जाती है। साड़ी 2 आई, वो दिखा दी दुनिया को, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार दिखा दिया, लेकिन जो बाकी के डब्बे भर के, कार्टून्स भर के जो सामान आया वो नहीं दिखाया माता जी ने। ऐसे ही लोग होते हैं पता है, जो दूसरों के मनों में ये चीज़ें डलवा देते हैं। ऐसे ही लोग होते हैं जो इनसे इंस्पायर हो जाते होंगे। आधे लोग कमेंट कर रहे थे बहुत बुरी साड़ी है, बहुत बुरी साड़ी है। या उनकी साड़ी से आप, किसी की साड़ी से आपका घर चलता है क्या? आप दिन रात मीशो से कपड़े खरीदते हो अपने लिए, और 4 साड़ी खरीद लो। मतलब क्यों नीचे दिखाना है यार? और फिर बहुएं कुछ बोल दें तो तांडव हो जाते हैं, कंट्रोवर्सी हो जाती है। अगर बेटा बहू का फेवर ले दे कि मम्मी बस करिए, कितनी बार बोलना है, तो कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी इनके घर में। अपनी तरफ नहीं देखना है कि उनकी एनिवर्सरी, कल भी देवर ने बोला इनके ने कि हमारी एनिवर्सरी तो ख़राब हो गई, बोलिए रंजना आपको क्या गिफ्ट चाहिए। उनकी एनिवर्सरी ख़राब कर दी सबने मिलके, उनका नहीं सोचना है। लेकिन वो बेचारी के घर से एक साड़ी कम आ गई तो वो जानबूझ के बार बार वीडियो में लानी है बात। थोड़ी सी बहू, बड़ी बहू की ट्रोलिंग क्या हो गई काम को लेके, माता जी को लेके, कि वो काम नहीं करती है। माता जी ने दोनों को खड़ा कर दिया, देखो मैं दोनों से प्यार करती हूँ, तू बता मैं तुझे प्यार करती हूँ कि नहीं, तू बता छोटी बहू मैं तुझे प्यार करती हूँ कि नहीं। ऐसे लगता है जैसे क्लास में बच्चों को नहीं खड़े कर देते, ये सुनाओ, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे बोलना है तुमको। वैसे दोनों बहुएं तोते की तरह बोल रही थी। मतलब क्या क्या दिखाना चाहते हो आप दुनिया को? और फिर ये लोग बोलते हैं, ये इनके थंबनेल देखो, दुनिया हमारा घर तोड़वाना चाहती है। आज भी बड़ी बहू ने क्या थंबनेल डाला, लोगों को कितना भी समझा लो, कुछ लोग कभी नहीं सुधरने वाले हैं। पहले तुम खुद सुधर जाओ बहन, खुद सुधर जाओ तुम। काम दिखा रही हैं बड़ी बहू अब कि मैं काम करने लगी हूँ। लोगों की बातों का इतना असर होता है तो पूरी दुनिया कह कह के आपसे मर गई थी वो टाइम पे कि आप स्टैंड लीजिए अपने आत्मसम्मान के लिए।
कल राजमाता ने अपने ब्लॉग में एक बात बोली थी कि हम अपनी छोटी बहू को भी मना नहीं करते हैं, अगर इसके माँ बाप बुलाएंगे तो जाना है। माता जी, ये कैसा नियम है? एक बेटी को अपने माँ बाप बुलाएंगे तो ही जाना है। अगर बेटी का मन कर रहा है और माँ बाप को पता नहीं है कि बेटी का हमसे मिलने का मन कर रहा है, तो बेटी नहीं जा सकती है। ये रूल सिर्फ बहू के लिए है ना। आपकी बेटी तो जब मन करे तब आ सकती है, अगर उसको आपकी याद आए तो। ये जीता जागता कलयुग है, ऐसे ही होता है मोस्टली। बहू के लिए अलग रूल्स होते हैं, बेटियों के लिए अलग रूल्स हैं। बेटी का तो घर है ना, वो कभी भी आ सकती है, लेकिन बहू को उधर से भी पहले 4 बार फ़ोन आना चाहिए कि बेटी आजा, बेटी आजा, बेटी आजा। और इधर से भी 4 बार परमिशन लेनी है अपने सास ससुराल वालों से कि हम चले जाएं क्या, हमारे मायके में हमारी ज़रूरत है, हम चले जाएं क्या, तब आपको परमिशन मिलेगी। ये रूल्स बेटी के लिए लागू नहीं होते हैं। बेटी का भी अपने माँ बाप पे उतना ही हक होता है जितनी तुम्हारी बेटी का होता है। अगर उसका माँ बाप कौन होते हैं बेटी को बुलाने वाले? बेटी का जब मन करे, जब उसको याद आए, वो तब जा सकती है। जब तक माँ बाप जिंदा हैं तब तक बेटी को किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती अपने माँ बाप से मिलने के लिए। उसका मन कर रहा है तो वो जा सकती है। ये ज़रूरी नहीं माँ बाप का फ़ोन आएगा कि हेलो बेटी आजा तू, तभी जाएगी। हाँ, ये अगर आपके घर के रूल्स हैं तो इनको बदलिए। और जो इनकी सेलिब्रिटी बहू है, वो आजकल देखना आप, जब भी वो दूसरों के ब्लॉग में आती है, लाइक सासू माँ के ब्लॉग में या देवरानी के ब्लॉग में या पति के ब्लॉग में या देवर के ब्लॉग में, तो वो एज ए गेस्ट अपीयरेंस देने आती है। मन नहीं होता, बिना मन के आती है, कम बोलेगी, इतरा इतरा के बोलेगी ऐसे। लेकिन जब अपने ब्लॉग में आती है तो हेलो गाइस, वेलकम बैक, बहुत एक्टिव रहती हैं। और दूसरों के ब्लॉग्स में आवाज़ नहीं निकलती, हम क्या ही बोले ही निकलता है उनके मुंह से। पता ही नहीं भाई, महान लोग, महान बातें। जगत भैया एक सेमिनार करने वाले हैं, एक मीटअप करने वाले हैं अपने स्कूल में, जिसमें वो यूट्यूब को कैसे आगे बढ़ाते हैं वो बताएंगे। तो भाई अगर कोई जाना चाहता है तो जा सकता है, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है, किस तरीके से कंट्रोवर्सी का मतलब लिखा जाता है, जो स्क्रिप्ट होता है वो, फिर किस तरीके से घर वालों से लड़ाई करके स्क्रिप्ट पैसा कमा सकते हैं आप यूट्यूब पे, किस तरीके से अपने माँ बाप की बेइज्जती करके आप यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं। तो इस तरीके की सारी बातें वो आपको वहाँ पे सिखाएंगे। महाभारत कैसे करते हैं बेसिकली यूट्यूब पे, और आप कैसे धनी बन सकते हो। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं आकांक्षा जी की पार्टी की। उसमें बहुत सारे भाई बाईटी के सितारे पहुँचे हैं, उसमें सरिता जी भी पहुँची जो ट्रोलिंग का पात्र बन गई अपने ड्रेस को लेके। सी सबका अपना अपना एक वो होता है। देखो, आपने स्टार्टिंग से जनता को क्या परोसा और जनता को आप अलग चीज़ें परोसोगे उसके अगेंस्ट में जाके, तो जनता जल्दी से उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, अगर आपको मीठा मीठा खाने का शौक़ है और आपको थोड़ा नमकीन देंगे तो वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होगा। जब आपने स्टार्टिंग करी थी सोशल मीडिया पे, तो आपने एक राजस्थानी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने वाली, हमेशा साड़ी पहनने वाली, हमेशा तैयार रहने वाली, एक रहता है ना बहुओं की तरह कि हम अपने राजस्थान कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं, साड़ी लहंगा यही पहनती थी। इनमें बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया पे ऐसे जो सिर्फ साड़ी में वीडियो डालते थे। इनमें से एक ये भी थी, इनमें से एक कोमल सोनी भी थी, इनमें से एक भोपाल की बहू भी थी। ये लोग सूट तक भी नहीं पहनते थे और सडनली आप वेस्टर्न वेयर पहन के आ जाओ, जिसमें आपकी प्रेग्नेंट डिलीवरी के बाद थोड़ा वेट भी बढ़ गया है, तो ऑब्वियसली जो आपके फॉलोअर्स हैं वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको आप सिर्फ साड़ी में ही पसंद हो, इसलिए उन्होंने आपको फॉलो किया है। इसलिए फॉलो, अगर आप पहले से पहन रहे होते तो लोगों को ये ऑब्जेक्शन होता नहीं। और जो लोग बोल रहे हैं मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं बॉडी शेमिंग कर रहे हैं लोग, ये कर रहे हैं, नहीं, बॉडी शेमिंग नहीं कर रहे हैं लोग। लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि हमेशा साड़ी पहनने वाली, सूट पहनने वाली, लहंगा पहनने वाली एकदम से ऐसे अवतार में कैसे आ गई, और वो भी इतनी मतलब पार्टी में किसी की में।
तो इसलिए ये ट्रोलिंग हो रही है। सो और एक और बात करेंगे भाई, जगत दीदी की हालत देख के भाई आजकल सच में तरस आ रहा है थोड़ा थोड़ा। जो मतलब आजकल उनके घर में बिल्कुल हालात सही नहीं है, उनके अगेंस्ट में ही है सब लोग, खासकर दाढ़ी वाले बाबा और उनकी बीवी ना आजकल एक अलग ही ओवर एक्टिंग वाले जोन में हैं दोनों मियाँ बीवी। उनको लग रहा है हम यूट्यूब पे सेलिब्रिटी बन गए, ये बन गए। जिस दिन इनके घर से जगत दीदी चली जाएगी, या वो अलग रहने लगेगी, या वो शादी कर लेगी, जिस दिन भी, उस दिन इनके व्यूज़ देखना आप 10,000 व्यूज़ के लाले पड़ जाएंगे, जिस हिसाब से इनकी हरकतें हैं मतलब करके। भाभी तो आजकल अलग ही जोन में है, मतलब कितनी हवा में, उनको ऐसे लग रहा है मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मैं ही सबसे बड़ी सेलिब्रिटी हूँ। हर किसी के ब्लॉग में एकदम चीख के चिल्ला के ओवर एक्टिंग करनी है बस उनको। जगत दीदी भी थोड़ा, भाई आपकी इतनी बेइज्जती हुई है, थोड़ा सा अपनी भाषा पे थोड़ा काबू रखिए ब्लॉग्स में। आज भी चाय पी रहा था इनका भाई, इनकी चाय को उठा के शायद, तो एकदम से जगत दीदी के मुंह से निकला कि एक घूंटी पीना साले। तो जहाँ पे आपकी हवाएं इतनी विपरीत हों आपके, तो आपको अपने शब्दों पे लगाम रखनी चाहिए, क्योंकि लोग चुटकियों में आपकी हरकतें और आपकी बोली हुई बात को पकड़ लेते हैं। फ़िलहाल आपको ज़रूरत है कि सिर्फ़ आप अपनी बेटी पर ध्यान दें, सिर्फ़ उसको प्यार दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर आपके घर में आपकी किसी को है तो वो आपकी बेटी को है। और आपको आपकी बेटी को होनी चाहिए, और बेटी को आपकी है ही है, क्योंकि फ्यूचर में सिर्फ इन सब में से आपके पेरेंट्स आपके साथ खड़े हो जाएंगे, और आपकी बेटी आपका जीवन का सहारा बन सकेगी, और कोई साथ में खड़ा नहीं होगा। आपके आपके भाई भाभी ने तो ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, 2 महीने में अपने रंग दिखा दिए। तो सबसे पहले अपनी बेटी पे ध्यान दीजिए, बाकी दुनिया को तो भाड़ में जाने दीजिए। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, बात करेंगे कुछ और नई ताज़ा खट्टी मीठी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। प्लीज़ गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।